हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब क्या काम करता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब एक फार्मा कंपनी है, मतलब एक तरीके से इसका लैब नाम तो है ही है, लेकिन ये फार्मा प्रोडक्ट बनाने का काम करती है और एक है एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखिए, इसका मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए। देखिए, कोई ड्रग जैसे कोई मेडिसिन होती है, मतलब कोई दवाई होती है, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो वो कंपनी बनाने का काम करती है। और उसके अलावा जो कंपनी के जो मेन 3 सेगमेंट हैं, उसके अलावा दूसरा है ग्लोबल जेनरिक और तीसरा है प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये 3 मेन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी फार्मा प्रोडक्ट बनाती है। अब देखिए, अगर अब मैं ब्रीफ में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। ओके, तो अब अगर हम इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो मार्केट कैप इसका 72,257 करोड़ का है। अगर हम फार्मास्यूटिकल की जितनी भी कंपनी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब 3rd नंबर पे आता है। देखिए, फर्स्ट है सन फार्मा, सेकंड है डिवीज लैब और थर्ड पे है डॉक्टर रेड्डीज लैब। अगर हम मार्केट कैप के बेसिस से कंपेयर करें तो अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो है 37.87, तो आपको अभी उसके सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 साल से डॉक्टर रेड्डीज लैब का धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन इस बार हमको धंधे में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 4.63, जो कि देखा जाए अगर मैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब का शेयर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम डिविडेंड की यहाँ पे बात करें तो वो है 0.58%। तो जो लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है और जो डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि 0.58% एक बहुत ही कम डिविडेंड है। अब देखिए, अगर हम रेवेन्यूज की बात करेंगे तो रेवेन्यू देखिए 2015 के बाद अगर आप देखोगे तो आपको 3 साल तक लगातार इसका जो मतलब 2015 के बाद जो इसका रेवेन्यू बढ़ा था 2016 में, उसके बाद 2 साल लगातार इसका रेवेन्यू आपको लगभग गिरता हुआ नजर आया है। देखिए, 2017 में लगभग 14,000 मिलियन रेवेन्यू गिरा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन देखिए हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो अभी धीरे धीरे कोविड के नए ट्रेंड्स और आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला 1 साल भी डॉक्टर रेड्डीज लैब के लिए अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, 2015 के बाद 2016 में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, फिर उसके बाद देखिए 2 साल तक लगातार आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आई है। लेकिन 2019 में हमको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 7,000 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट 2018 के कंपैरिजन में बढ़ा है। देखिए, जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये 2019 के एंड तक का ही है, और जो 2020 का जो डेटा है वो मैं आपको अलग से बैलेंस शीट के फॉर्म में समझाने वाला हूँ। ओके, अब अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, मतलब जिसके अंदर मतलब जैसे कंपनी का जो एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसमें भी हमको वही सेम चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो देखिए आप, हम 2015 में यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखोगे तो लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 2015 के बाद 3 साल तक गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन 2019 में हमको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है और वो हुआ है 22,443 मिलियन। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो लगभग 8,000 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा है। देखा जाए तो 2019 में कंपनी ने फिर से रिकवरी आई है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो उसमें भी आपको सेम इश्यूज नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए आप,
2015 के बाद लगातार आपको ये गिरता हुआ नजर आया, लेकिन 2019 में फिर से हमको रिकवरी देखने को मिली है। अब देखिए, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये कंपनी ने तो पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2019 में अच्छी रिकवरी आई है, तो आप इतना बार बार क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखिए, अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल में डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। मतलब 2015 में वो जितना रेवेन्यू कमाते थे, मतलब जितनी सेल्स होती थी, और उनकी एट दी एंड अभी रिकवरी आ रही है, तो उसके बाद भी वो सेल्स उतनी हो रही है। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल में उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए। देखिए, अब शेयर का प्राइस जो है वो अलग बेसिस पर बढ़ता है, वो फंडामेंटल्स के बेसिस पर बहुत कम बढ़ता है। अगर आप आरओसी देखोगे तो आरओसी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सेम इश्यूज नजर आ रहे हैं। 2015 के बाद अगर आप देखोगे लगातार आपको आरओसी गिरता हुआ नजर आया है। अब देखिए, सीधी बात है, अगर कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा, अगर कंपनी की सेल्स गिरेंगी, तो आरओसी भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आरओसी एट दी एंड नेट, मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मतलब जो इबिटडा होता है कंपनी का, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर भी आपको यहाँ पे 17 और 18 में गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर इसके शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि कंपनी में रिकवरी आ रही है। जो कंपनी पहले डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही थी, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड अभी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इबिटडा अगर आप देखोगे कंपनी का, तो इसमें भी वही इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं। 2015-16 कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद फिर से थोड़ा एकदम से प्रॉफिट गिर गया, फिर एकदम से 2018 में कांस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला, फिर उसके बाद 2019 में फिर से कंपनी का जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो बढ़ा है। तो जो कि अगर मैं बात करूं ऑल ओवर, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि रिकवरी आ रही है। एक रिकवरी आना बहुत जरूरी है। जो कंपनी का जो बुरा समय है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ दोस्तों, जब कंपनी का अच्छा समय चल रहा है, तो जब हमको ऐसा लग रहा है कि अब कंपनी रिकवरी में आ रही है और आगे चल के इसमें ग्रोथ है, तो उसमें उस वक्त इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस साल के तीनों क्वार्टर्स का अगर आप टोटल इनकम देखेंगे, तो ये देखिए, लगातार आपको सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर आप सेमडे 2020 वाले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे, तो ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़े, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन बढ़ा जरूर है। अगर एट दी एंड अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, तो जून 2020 में इतना रेवेन्यू था, मतलब प्रॉफिट था, एट दी एंड नेट प्रॉफिट कितना कंपनी ने मुनाफा कमाया, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट बढ़ा, अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा। लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का बढ़ा है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12 करोड़ ही कंपनी का प्रॉफिट आया है। अब देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एकदम से कम आ गया और इसकी वजह से ही शेयर का प्राइस गिरा है। हाँ दोस्तों, जिस वक्त डॉक्टर रेड्डीज लैब ने शेयर के जो उनके जो रिजल्ट थे वो उन्होंने अनाउंस किए थे, तो उसके बाद से डॉक्टर रेड्डीज लैब आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब का एक इम्पेयरमेंट कॉस्ट था अराउंड 500 से 600 करोड़ का, उनका जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट था, उसकी वजह से यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इम्पेयरमेंट कॉस्ट क्या होता है? अब देखिए, अगर जैसे इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई फार्मा प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट इनका काम नहीं आया, मतलब वो वेस्ट हो गया एक तरीके से, तो कंपनी के लिए वो एट द एंड एक इम्पेयरमेंट कॉस्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। देखिए, ये एक टेम्पररी है, ये कोई परमानेंट इश्यू नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, प्रमोटर्स के पास यहाँ पे सिर्फ 26% का स्टेक ही पड़ा हुआ है। अब देखिए, 26% का स्टेक, दैट द मेन इश्यू। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर जो खुद की कंपनी है, जो मतलब जो प्रमोटर्स जिन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई है, जिन्होंने, उनके ही कंपनी के अंदर 26% का स्टेक है। देखिए, अराउंड अगर 40 to 50% भी अगर मिनिमम होता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। और अब आप जो FIS का इसके अंदर स्टेक है वो है 29% का, और इसके अंदर DIS का भी 14% का स्टेक है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो डेटा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये दिसंबर 2020 तक का ही अवेलेबल डेटा है,
और जो डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो शेयर गिरा है, वो शेयर कब गिरा है वो आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब का शेयर अराउंड फरवरी के महीने में गिरा है। तो उस वक्त इतना अगर शेयर गिरा, लगभग 10% शेयर में करेक्शन देखने को मिला है, तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना शेयर नहीं बेच सकता है इतना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे का कारण मुझे तो यहाँ पे एफआईआई ही नजर आ रहे हैं। एफआईआई या डीआईआई, इन दोनों में से ही किसी ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पे 30% अराउंड स्टेक है, मतलब बड़े लोगों के पास यहाँ पे 70% का स्टेक ही है, क्योंकि जो इतना रिटेल इन्वेस्टर्स का 30% का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा इसको रिस्की बनाता जरूर है। अब अगर हम इसके डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार कंपनी का डेट कम हो रहा है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जिस तरीके से कंपनी का डेट कम हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। देखिए जो डिवीज लैब्स है, जो इसका कंपटीटर है, वो तो पहले से ही डेट फ्री है, तो इसीलिए वो आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है एज कंपेयर टू डॉक्टर रेड्डीज लैब। अब ये देखिए, अब अगर आप इस शेयर को देखोगे तो 4384 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। अब देखिए एक आश्चर्य वाली बात ये है, अगर आप इसके प्राइस को देखोगे अगर आप, तो वो कितना है आज पॉजिटिव में, मतलब 34 रुपीज पॉजिटिव में। और जबकि आज आपको अगर आप निफ्टी को देखोगे तो अराउंड निफ्टी में आपको 250 से 300 पॉइंट का आज करेक्शन देखने को मिला है। और उसके बावजूद अगर डॉक्टर रेड्डी का शेयर यहाँ पर अगर पॉजिटिव में है, तो सीधी बात है कि ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए जिन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव व्यू लेना चाहिए। मतलब देखिए डॉक्टर रेड्डी लैब में ग्रोथ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच। ऐसा नहीं बोलूंगा कि अभी आपने इसमें 5000 के प्राइस पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो अपना भी एवरेज कॉस्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज लैब का परफॉर्मेंस जो है वो आने वाले समय में बढ़ जरूर रहा है, इसमें नो डाउट, लेकिन जो इम्पेयरमेंट कॉस्ट का जो इशू बना हुआ है, अगर आप देखोगे 2019 में भी कंपनी के लिए इम्पेयरमेंट कॉस्ट का बना था और 2020 में भी हमको इम्पेयरमेंट कॉस्ट देखने को मिला है। क्योंकि एक बार बार जो कंपनी का एक इम्पेयरमेंट कॉस्ट वाला इश्यू निकल कर आ रहे हैं और जो प्रमोटर्स का स्टेक इस कंपनी के अंदर कम है, वो थोड़ा सा एक डाउट फीलिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, जितना किया हुआ है मेरे ख्याल से उतना बहुत ही ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करने की मेरे ख्याल से राय नहीं होगी। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके। अब अगर मैं दूसरी व्यू बात करूँ, सेकंड ओपिनियन मेरा जो रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू। अब देखिए अगर ये ओपन मार्केट, मतलब जो नॉर्मल मार्केट में अगर जब मार्केट इतना गिर रहा है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मुझे रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर बाई किया जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट बाउंस बैक करता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको आराम से 4600 या 4700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात, अब क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब देखिए जिन लोगों को अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखिए मेरे ख्याल से भी अराउंड 300 कंपनीज फार्मा की इंडियन मतलब जो इंडियन मार्केट है, शेयर मार्केट, उसके अंदर लिस्टेड है। देखिए मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज लैब के अलावा और भी ऐसे शेयर्स हैं जो इससे बेहतर नजर आते हैं और इससे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिन लोगों को इसकी जगह अगर डिवीज लैब में इन्वेस्ट करना है, वो मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, एक अच्छा परफॉर्मेंस मुझे उसमें देखने को मिला है और एक अच्छी मतलब जो कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है वो उसमें देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट डॉक्टर रेड्डीज लैब इज ऑल्सो गुड, बट जो हमें देखना मिलना चाहिए कंसिस्टेंट ग्रोथ एज ए शेयर होल्डर जो हमको देखने को मिलना चाहिए, वो मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको डॉक्टर रेड्डीज लैब का शेयर एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।